आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जैसे कि आप 3D में देख रहे हैं, ये जो वॉल आप देख रहे हैं, ये जो वॉल हमारा प्लेन बीम से बाहर निकला हुआ वॉल है। तो इस वॉल को हम लोग साइड पर हम किस तरह से बनाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। और जब भी आप प्लेन बीम का काम करवा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होता है कि हम ये चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप एक इमेज देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर का ड्राइंग है जो कि प्लिंथ बीम लेवल का ड्राइंग है, और दूसरा जो है वो एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। तो अगर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देख रहे हैं तो ग्रिड ए में अगर हम बात करें तो ग्रिड ए के अंदर जो प्लिंथ बीम का जो डायरेक्शन है वो सीधा गया है, और कॉलम से और प्लिंथ बीम के बीच का जो गैप है वो 2 इंच भीतर है, यानी कि कॉलम का जो इन पोजीशन है, इन से 2 इंच प्लेन बीम अंदर की तरफ गया हुआ है। और उसी तरह से अगर दूसरा इमेज देखेंगे जो कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, तो आर्किटेक्चर में देखेंगे ग्रिड ए के अंदर, ग्रिड ए के 3 to 4 ग्रिड देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि जो आप रेड कलर का जो मार्क देख रहे हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग में, तो रेड कलर का जो मार्क देख रहे हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग में, ये क्या है कि ये प्लिंथ बीम है, यानी कि प्लिंथ बीम अथवा टाई बीम दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो प्लिंथ बीम है वो इस तरीके से आ रहा है स्ट्रक्चर ड्राइंग का, जो कि मैंने वहाँ पे मार्क भी किया है टाई बीम करके, ठीक है। और टाई बीम के बाद में, यानी कि अगर आप इसको लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे ब्रिक वॉक भी दिया है और विंडोज़ का पोजीशन भी दिया है। तो अगर साइड में क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये जो प्लिंथ बीम है वो बीम के सेंटर से, कॉलम के सेंटर से जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम कॉलम के सेंटर से अगर हम प्लिंथ बीम को देंगे तो ये जो वाल है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, यानी कि प्लिंथ बीम लेवल के अंदर जो वाल आप दिख रहे हैं, वाल को हम कैसे, मतलब उसको हम क्या चीज़ पर रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मिस्टेक करता है साइट इंजीनियर। तो अगर आप साइट पे अगर काम करवा रहे हैं तो ये चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना होता है कि अगर आप प्लिंथ बीम अगर सेंटर में कर रहे हैं तो वो चीज़ को, अगर उसके बाद का जो प्रोजेक्शन में जो अगर हम किसी भी तरीके से अगर वाल आता है तो उस वाल को भी आपको स्लैब एक्सटेंड करके वाल को रेस्ट करा सकते हैं। तो ये जो ग्रिड देख रहे हैं ग्रिड ए के अंदर, ग्रिड ए और 3 के 4 के बीच में अगर देखेंगे तो ग्रिड 3 के जो कॉलम है, 3A का जो कॉलम है, तो वहाँ से कॉलम के फेस से जो वाल एक्सटेंड हो रहा है वो लगभग 15 इंच हो रहा है, ठीक है। और बीच में अगर हम देखेंगे जो कि ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ से प्लिंथ बीम का जो प्रोजेक्शन से लेके वाल का जो इंड तक है वहाँ से भी 15 इंच है। तो अगर हम इसका ड्राइंग देखेंगे तो हम किस तरीके से साइड पे इसको हम काम करवा सकते हैं। जैसे कि आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, तो इस ड्राइंग में क्या है कि ये एक प्लिंथ बीम का सेक्शन है जिसका जो साइज़ है वो 9 इंच बाय 12 इंच है, यानी कि 9 इंच उसका विड्थ है और 12 इंच उसका डेप्थ है। तो हम इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिंग प्रोवाइड किया गया है, एक स्टीरप्स टाइप का, और ये स्टीरप्स को हमको क्या करेंगे 15 इंच में, यानी कि जो प्लिंथ बीम का 9 इंच का विड्थ है वहाँ से हमने क्या किया है 15 इंच का उसका स्लैब एक्सटेंड किया है। तो एक सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग के अंदर ये जो आप रेनफोर्समेंट बार यूज़ किया गया है, टॉप में 3 नंबर्स आप बार यूज़ किया है, वो जनरली हम जैसे स्लैब में हम प्रोवाइड करते हैं कैंटिलीवर स्लैब में, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो 10 डाया का 6 इंच सेंटर टू सेंटर करके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जब भी आप ये जो प्रोजेक्शन 1 फीट 3 इंच यानी कि 15 इंच का जो प्रोजेक्शन है वो एज़ पर आर्किटेक्चर, यानी कि जैसे कि आर्किटेक्चर में हमने आप लोग को बताया कि ये जो कॉलम से जो हमारा वाल का इंड का डिस्टेंस है वो 15 इंच है। अगर हम बीच में देखेंगे तो वो जो टाई बीम है, टाई बीम से अगर वाल का हम प्रोजेक्शन देखेंगे वो भी 15 इंच है, क्योंकि ये जो वाल है कॉलम के फेस से सीधा लगा है, लेकिन जो हमारा टाई बीम है वो आपका इंक्लाइन गया है। तो इसीलिए जो प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर, यानी कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा 9 इंच का बीम है, 9 इंच का बीम से हम 15 इंच का कैंटिलीवर प्रोजेक्शन निकालेंगे, एक रिंग देंगे स्लैब के लिए और एक जो मेन रिंग है वो बीम में रहेगा, और स्लैब की जो रिंग है उसमें हम क्या करेंगे रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे 10 डाया का 6 इंच सेंटर टू सेंटर
ये जो हम डेप्थ देंगे वो 6 इंच प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को हम साइड पर किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो हमारा एज पर ड्राइंग ही हम इसमें क्या किए हैं, साइड पर हम प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा कैंटिलीवर जो प्रोजेक्शन का जो स्लैब है वहाँ से हम क्या किए, जो मेन बीम से हम एक तो रिंग, बड़ा सा आउटर रिंग जो देख रहे हैं इमेज में, उसको हम एज पर ड्राइंग इसमें हम काम किए हैं। तो वो जो मेन रिंग है, उस मेन रिंग में हमने रेनफोर्समेंट यूज़ किया है उसके परपेंडिकुलर में, और उसको हम रिंग प्रोवाइड किए हैं। और टॉप में और बॉटम में हमने मेन बार प्रोवाइड किए 10 mm का। और उसमें हम क्या किए, जो अगर आप कैंटिलीवर स्लैब जो उसको आप सपोर्ट तो देना होगा, तो 6 इंच का थिकनेस का हमने स्लैब इस पर बनाया है।